पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान, प्रोफेसर को पड़ा महंगा। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर गिरी गांच, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कह दिया था महिला तस्कर। उसी प्रकार से उन्होंने किसी ने कहा है तो बागेश्वर जन सेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही हम मरेंगे, चाहे जो हो जावे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर कहने वाले प्रोफेसर रविकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ने लगी है। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर धर्म के आड़ में महिला तस्करी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए उन्हें नॉन बायोलॉजिकल करार दिया था। प्रोफेसर के बयान के खिलाफ बागेश्वर धाम जन समिति की धीरेन्द्र गौर ने रविवार रात 12 बजे छतरपुर के बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कई लोग धाम के लिए उपद्रव की साजिश रचते हैं। हम हिंदुओं को एक करने में लगे हैं। हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगे, लेकिन जब तक शरीर में प्राण है हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हम मरते दम तक सनातन परंपरा के लिए लड़ेंगे। अभी तो लोग और ना जाने क्या क्या कहेंगे। 7 से 16 नवंबर तक हमारी पद यात्रा है, जिसके बारे में सुनकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा। उसी प्रकार से उन्होंने किसी ने कहा है तो बागेश्वर जन सेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही हम मरेंगे, चाहे जो हो जावे। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो अभी आरंभ है। अभी तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुन करके अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। और हिंदुओं को हमने एक बात कही थी, पुनः हम कह देते हैं, हम सनातनियों कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। यहाँ हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला 28 जुलाई की रात लगभग 9 बजे से शुरू हुआ। छतरपुर के लवकुश नगर में 13 महिलाओं को जबरन एम्बुलेंस में ले जाते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रह रही थी। इन पर धाम में चैन झपट मारी और चोरी का आरोप लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें बागेश्वर धाम से निकाल दिया गया था। महिलाओं को अपने घर जाने का आदेश दिया गया था और इसी कड़ी में उन्हें एम्बुलेंस में महोबा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के आड़ में महिला तस्करी कर रहा। इनकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए। पुलिस ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 353(2) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के बयान से भावनाएं आहत होती है या झूठी जानकारी फैलाई जाती है तो उनके खिलाफ 3 साल तक की सजा प्रावधान है। साथ ही जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7।